आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज एक बहुत गहरी बात पर विचार विमर्श करेंगे। ये जो संसार है ये एक जेल की तरह है। एक ऐसी जेल की तरह है जहाँ पर हर कैदी दूसरे कैदी को क्या कहता है। हर कैदी दूसरे कैदी को कहता है, मैं बहुत शरीफ हूँ, मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने कोई जुल्म नहीं किया, पता नहीं मुझे इस जेल में क्यों डाला गया है। मैंने तो आज तक जीवन में कभी किसी का बुरा तक नहीं किया, मैंने तो एक चींटी को भी नहीं मारा, मैंने तो एक मच्छर को भी नहीं मारा, पता नहीं मुझे इस जेल में क्यों रखा गया है। ऐसे लोग हमारे आसपास भी बहुत होते हैं जो हमेशा ये कहते हैं कि मैंने तो आज तक कोई पाप नहीं किया, मैंने तो आज तक कोई जुल्म नहीं किया, मैं तो बहुत शरीफ हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। इसका एक और पहलू ये है, जब हमारे जीवन में कोई ऐसी घटना घट जाती है जो इस समाज की नज़र में, इस संसार की नज़र में बहुत तुच्छ घटना है, बहुत घटिया घटना है, तो फिर समाज हमें इन्हीं नज़रों से देखने लगता है कि जैसे कि वो बहुत शरीफ और नेक और बहुत ईमानदार लोग हैं और सामने वाला व्यक्ति जिसके साथ ये घटना घटी है वो बहुत ही घटिया प्रवृत्ति का, बहुत ही निचली प्रवृत्ति का व्यक्ति है। ठीक इस तरीके की बातें, इस तरीके की उलाहना उसको समाज की तरफ से मिलने लग जाती है। इन सब बातों के बीच में जिसके साथ ये सब कुछ हो रहा होता है, अगर किसी के साथ कोई घटना घट जाती है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो मेंटली भी थोड़ा वीक हो चुका होता है और इस तरीके की बातें उसे और गर्त में डालती हैं। उस समय उसको एक बात याद रखनी चाहिए कि ये जो संसार है ना, ये पूरा संसार एक जेल है, एक कारागृह है। यहाँ पर जो भी प्राणी है, चाहे वो जीव जंतु हो या कोई मनुष्य हो, वो यहाँ पर इसीलिए है क्योंकि उसके अभी कर्म कटे नहीं हैं, उसके कर्म बंधन बाकी हैं। सीधी भाषा में कहें तो अभी भी पाप बाकी हैं। बुद्ध ने भी इस संसार को दुखालय कहा है। यहाँ पर हम अपने कर्मों का फल भोगने के लिए आते हैं इस धरती पर। इसलिए कोई व्यक्ति अगर आपको कह रहा है कि वो बहुत ईमानदार, बहुत शरीफ, बहुत नेक, विनम्र हैं और आप नहीं हैं, तो आप एक बात याद रखिए कि अगर वो व्यक्ति इतनी ही प्योर सोल होता तो वो संसार में होता ही क्यों, वो संसार में दिखाई ही क्यों देता। चूँकि आप भी इस संसार में हैं, वो व्यक्ति भी इस संसार में है, इसका अर्थ ये है कि आप, वो और कोई भी तीसरा पर्सन, उसमें कोई अंतर नहीं है, न कर्मों के लेवल पर, न जन्मों के लेवल पर, न किसी मानसिकता के लेवल पर, न किसी और लेवल पर। अब रही बात कि किन शब्दों का, किन तानों का, किन उलाहनाओं का इस्तेमाल किया जाता है। यकीन मानिए, डजेंट मैटर, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। अगर वो उलाहने, वो ताने, वो बातें ना भी हों तो भी आपका जीवन वैसे ही चलता है जैसा उनके बिना। हर किसी को अपने जीवन की परेशानियां खुद ही सॉल्व करनी पड़ती हैं। इस वीडियो का मकसद ये है, कोई हमें अगर ये कह रहा है कि आप तुच्छ हैं, वो श्रेष्ठ हैं, तो भी गलत है। लेकिन अगर हम किसी को ये जता रहे हैं कि वो तुच्छ हैं, हम श्रेष्ठ हैं, तो आप इस बात को पहले समझ जाइए कि ऐसा आपका भ्रम है। इस संसार में जो भी व्यक्ति है वो अपने कर्मों को भोग रहा है, इसलिए हम सभी लोग कर्मों के लेवल पर समान हैं। हम यहाँ किसी को भी नहीं कह सकते कि वो व्यक्ति के कर्म तुच्छ हैं, वो व्यक्ति के कर्म ऐसे हैं, या हम कहते हैं वो चोर है, वो रेपिस्ट है, वो मर्डरर है, वो ये है, वो है। उसके हो सकता है कि उसके कुछ कर्म ज़्यादा, हमसे ज़्यादा तुच्छ हों, लेकिन हमारे भी कुछ कर्म वैसे हैं, तभी हम इस संसार में हैं और वो व्यक्ति भी इसी संसार में है। मतलब हम लगभग सेम लेवल पर हैं।
तो कभी भी इन शब्दों का प्रयोग करने से पहले इस बात को ध्यान रखें, और जिन लोगों के साथ ये चीज़ें हो रही हैं वो भी इस चीज़ को ध्यान रखें कि किसी के कहने से, किसी को आपको नीचा दिखाने से कभी भी यूनिवर्स के रूल्स, संसार के रूल्स, भगवान के रूल्स चेंज नहीं होते, और उनके शब्दों से, उनकी उलाहनाओं से आपके जीवन पर रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए अपने आप को मोटिवेटेड रखें, किसी की बातों से कभी भी डीमोटिवेटेड ना हो और हमेशा आगे बढ़ते रहें। समय हमेशा बीत ही जाता है, अच्छा हो या बुरा। परम पूज्य स्वामी जी ने एक जगह लिखा है कि भगवान की नज़रों में कोई व्यक्ति महापापी और पापी है, ये आप तब समझना जब भगवान एक बहुत ही नेक दिल इंसान में और पापी इंसान में डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर दें। यानी कि किसी व्यक्ति ने कोई पाप किया और दूसरे दिन से उसे सूरज की रोशनी मिलना बंद हो जाए, उसे हवा पानी मिलना बंद हो जाए, चंद्रमा की रोशनी मिलना बंद हो जाए। क्या आज तक कभी किसी के साथ ऐसा हुआ है? कभी नहीं हुआ, चाहे वो कितना भी बड़ा पापी हो। कहने का अर्थ ये नहीं है कि पाप करना चाहिए या पापी व्यक्ति सही है। कहने का अर्थ यह है कि अगर कभी किसी व्यक्ति के जीवन में कोई गलत घटना हो जाती है तो हम उसे ऐसा फील कराते हैं जैसे कि वो बहुत बड़ा पापी हो। ये करना गलत है। खुद को श्रेष्ठ और दूसरों को तुच्छ समझना, ये बात गलत है।